अपनी बेकिंग एडवेंचर शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सभी सामग्री इकट्ठा करनी होगी। शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखना स्ट्रेस फ्री कुकिंग का एक सीक्रेट है। इसे हम शेफ मीस एंड प्लेस कहते हैं। इसका मतलब है हर चीज अपनी जगह पर। हमारे स्वादिष्ट मिक्स्ड फ्रूट केक के लिए आपको कुछ बेसिक बेकिंग सप्लाईज की जरूरत होगी। आइए एक सिंपल लिस्ट बनाएं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको 1.5 कप ओनल पर्पस फ्लोर या मैदा चाहिए। साथ ही 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा लें। ये हमारे केक को लाइट और फ्लफी बनाएंगे। सभी फ्लेवर्स को खूबसूरती से बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी नमक डालना न भूलें। अब वेट इंग्रेडिएंट्स पर चलते हैं। ये वही हैं जो हमारे केक को मॉइस्ट और रिच बनाएंगे। सही मात्रा में मिठास के लिए आपको 1 कप पिसी हुई चीनी चाहिए। हम आधा कप अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल करेंगे, जो रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट किया गया हो। केक के स्ट्रक्चर और रिचनेस के लिए 2 बड़े अंडे जरूरी हैं। साथ ही हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आधा कप दूध तैयार रखें। आखिर में 1 चम्मच प्योर वनीला एक्सट्रैक्ट डालें। यह हमारे केक को एक सुंदर वार्म अरोमा देगा, जो बस इरेजिस्टिबल है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सुनिश्चित करें कि ये सभी इंग्रेडिएंट्स ताजे हों। हमारे केक का स्टार बेशक मिक्स्ड फ्रूट्स हैं। यहीं आप क्रिएटिव हो सकते हैं। मैं 1 कप मिक्स्ड ड्राइड फ्रूट्स का इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन रंगीन टूटी फ्रूटी, काली किशमिश और कटी हुई कैंडीड चेरी है। आप चाहें तो कुछ कटे हुए सूखे खुबानी या खजूर भी डाल सकते हैं। फ्रूट्स को और भी खास बनाने के लिए हम थोड़ी तैयारी करेंगे। अपने सभी कटे हुए फ्रूट्स लें और उन्हें एक बड़ा चम्मच ओनल पर्पस फ्लोर के साथ टॉस करें। ये सिंपल ट्रिक बहुत जरूरी है। ये फ्रूट्स को बेक करते समय केक के तले में डूबने से रोकता है। इस तरह आपको हर बाइट में फ्रूट्स मिलते हैं। तो आइए अपनी शॉपिंग लिस्ट को जल्दी से रिव्यू करें। केक बैटर के लिए आपको ओनल पर्पस फ्लोर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, पिसी हुई चीनी, बटर, अंडे, दूध और वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए। फ्रूटी गुडनेस के लिए आपको अपनी पसंद के मिक्स्ड ड्राइड फ्रूट्स का 1 कप चाहिए, जैसे टूटी फ्रूटी और किशमिश। और फ्रूट्स को कोट करने के लिए उस अतिरिक्त बड़े चम्मच आटे को न भूलें। ये सिंपल लिस्ट शॉपिंग और तैयारी को बहुत आसान बनाती है। अब जब हमारे सभी अद्भुत इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, तो हम सबसे अद्भुत मिक्स्ड फ्रूट केक बेक करने के 1 कदम और करीब हैं, जो आपने कभी खाया होगा। अब सबसे रोमांचक हिस्सा, केक बैटर बनाने के लिए अपनी सभी सामग्री को एक साथ लाना। सबसे पहले अपने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। एक प्रीहीटेड ओवन यह सुनिश्चित करता है कि आपका केक शुरू से ही समान रूप से बेक हो। अगला, एक लोफ पैन या एक गोल केक टिन को थोड़े बटर से ग्रीस करें। फिर इसे थोड़े ओनल पर्पस फ्लोर से हल्का डस्ट करें। यह केक को पैन से चिपकने से रोकेगा और बेक होने के बाद इसे आसानी से बाहर निकालने में मदद करेगा। इस तैयार पैन को एक तरफ रख दें। अब बैटर पर ध्यान दें। ये तैयारी अंतिम प्रक्रिया को आसान बनाती है। एक बड़े मिक्सिंग बाउल में सॉफ्ट किया हुआ बटर और पिसी हुई चीनी लें। एक इलेक्ट्रिक बीटर या व्हिस्क का उपयोग करके उन्हें एक साथ क्रीम करें। उन्हें तब तक फेंटें जब तक मिश्रण हल्का, पीला और फ्लफी न हो जाए। यह कदम बैटर में हवा भरता है, जो एक सॉफ्ट केक के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार जब बटर और चीनी क्रीम हो जाए, तो अंडे एक एक करके डालें। हर अंडा डालने के बाद अच्छी तरह फेंटें। सुनिश्चित करें कि पहला अंडा पूरी तरह से मिल जाए, इससे पहले कि आप दूसरा डालें। अंडों के बाद वनीला एक्सट्रैक्ट डालें और इसे एक आखिरी बार मिलाएं। आपका वेट मिक्सचर अब स्मूथ और क्रीमी दिखना चाहिए। एक अलग बाउल में हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाने का समय है। ओनल पर्पस फ्लोर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक को एक साथ सिफ्ट छानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी भी गांठ को हटाता है और आटे के मिश्रण को हल्का और हवादार बनाता है। इससे आपके केक के लिए एक बेहतर टेक्सचर मिलेगा। अब हम वेट और ड्राई मिक्सचर को मिलाएंगे। आटे के मिश्रण को बटर और अंडे के मिश्रण में भागों में डालें। लगभग 1/3 आटा डालें। फिर एक स्पैटुला का उपयोग करके इसे धीरे से फोल्ड करें। फिर आधा दूध डालें और फिर से फोल्ड करें। इस प्रक्रिया को दोहराएं। आटे के अंतिम भाग के साथ समाप्त करें। बैटर को ज्यादा न मिलाएं। तब तक मिलाएं जब तक आपको कोई सूखा आटा न दिखे। ज्यादा मिलाने से केक कड़ा हो सकता है। आखिर में हमारे स्टार्स, आटे से लिपटे मिक्स्ड फ्रूट्स को डालने का समय है।
तैयार बैटर में रंगीन फ्रूट्स को धीरे से फोल्ड करें। आपका बैटर अब तैयार है। इस गाढ़े सुंदर बैटर को ग्रीस किए हुए और डस्ट किए हुए केक टिन में डालें, जिसे आपने पहले तैयार किया था। इसे समान रूप से फैलाने के लिए स्पैटुला का उपयोग करें। टिन को काउंटर पर धीरे से 2 बार थपथपाएं। इससे कोई भी बड़ा एयर बबल निकल जाएगा। अब हमारा केक गर्म इंतजार कर रहे ओवन में जाने के लिए तैयार है। केक को परफेक्टली बेक करना एक आर्ट है और मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो आपको इसमें महारत हासिल करने में मदद करेंगे। केक टिन को अपने प्रीहीटेड ओवन के सेंटर रैक में रखें। इसे लगभग 35 से 40 मिनट तक बेक करें। याद रखें, हर ओवन थोड़ा अलग होता है, इसलिए बेकिंग का समय थोड़ा अलग हो सकता है। 30 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि केक बेक हुआ है या नहीं। केक के सेंटर में एक टूथपिक या एक स्कीवर डालें। अगर ये साफ निकलता है तो आपका केक परफेक्टली बेक हो गया है। अगर आपको टूथपिक पर गीला बैटर दिखता है तो इसे ओवन में कुछ और मिनट चाहिए। इसे जलने से रोकने के लिए इस पर कड़ी नजर रखें। एक बार जब केक बेक हो जाए तो इसे सावधानी से ओवन से बाहर निकालें। इसे पैन में लगभग 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने दें। इससे केक सेट हो जाता है और इसे निकालना आसान हो जाता है। 15 मिनट के बाद केक के किनारों पर धीरे से एक चाकू चलाएं। पैन को एक वायर रैक पर उल्टा कर दें। केक आसानी से बाहर निकल जाना चाहिए। केक को वायर रैक पर पूरी तरह से ठंडा होने दें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप एक गर्म केक को काटने की कोशिश करते हैं तो वह टूट सकता है। यहाँ धैर्य महत्वपूर्ण है। एक पूरी तरह से ठंडा केक आपको हर बार सुंदर साफ स्लाइस देगा। अब इस सुंदर क्रिएशन को सजाने और परोसने की बात करते हैं। ये मिक्स्ड फ्रूट केक अपने आप में स्वादिष्ट है। आप इसे एक गर्म कप चाय या कॉफी के साथ एक सिंपल स्लाइस में परोस सकते हैं। ये एक परफेक्ट इवनिंग स्नैक बनाता है।